गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम लोग पैराग्राफ राइटिंग यानी कि एसे राइटिंग के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। कैसे एसे लिखा जाता है, एसे में क्या क्या रहना चाहिए और एसे किस तरह का होना चाहिए। काहे कि पैराग्राफ राइटिंग आप लोगों का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है और हर एग्जाम में पैराग्राफ लिखने के लिए आता है। तो हम लोग आज पैराग्राफ राइटिंग पर कुछ चर्चा करेंगे। पैराग्राफ राइटिंग और एसे राइटिंग, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। है ना, पैराग्राफ राइटिंग पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। तो पैराग्राफ के लिए हम लोगों का क्या होना चाहिए, एक टॉपिक होना चाहिए। पैराग्राफ में एक टॉपिक होना बहुत जरूरी है। तो एक मेन टॉपिक होगा, मुख्य टॉपिक। कोई भी एक टॉपिक आप लोग ले सकते हैं, एनी टाइप ऑफ टॉपिक, एनी टॉपिक। और इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस होना चाहिए, इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस होना चाहिए। इसके बारे में बहुत सारे सेंटेंस रहेगा, इसके बारे में चर्चा करेगा। उस तरह का सेंटेंस को हम लोग लिखेंगे। और एक चीज और मेन है कि इसका शुरुआत जो बिगिनिंग शुड बी वेरी अट्रैक्टिव। जो शुरुआत है वह बहुत सुंदर होना चाहिए, बहुत सुंदर होना चाहिए। और जो अंत होगा कंक्लूडिंग, उसमें भी एक ठो कंक्लूडिंग सेंटेंस रहना चाहिए जो कि निष्कर्ष को बताएगा, वैसा होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कि पैराग्राफ राइटिंग में क्या है, एक टॉपिक होना चाहिए, मुख्य एक टॉपिक होना चाहिए। पैराग्राफ राइटिंग टॉपिक होना चाहिए और मेनी सेंटेंस बहुत सारा रहेगा रिलेटेड टू दैट टॉपिक। बहुत सारा सेंटेंस रहेगा रिलेटेड टू दैट टॉपिक। उस टॉपिक पर बहुत सारा सेंटेंस रहेगा, उस सब सेंटेंस को हम लोग लिखेंगे। और इसका जो है शुरुआत, देयर शुड बी ए अट्रैक्टिव बिगिनिंग, BEGINING, बिगिनिंग। और एंडिंग जो कंक्लूजन है वह भी, एंडिंग भी बहुत सुंदर होना चाहिए। इससे हम लोगों का क्या होगा, पैराग्राफ राइटिंग बहुत प्रभावी होगा। इससे हम लोगों का पैराग्राफ राइटिंग बहुत प्रभावी होगा और हम लोग सुंदर तरीका से पैराग्राफ को लिख पाएंगे। तो इसका हम लोग एक उदाहरण लेंगे। कोई भी टॉपिक आप लोग बोलिए, है कि नहीं, कोई भी टॉपिक बोलिए जिस पर हम लोग पैराग्राफ लिख सकते हैं, है कि नहीं। इस तरह का एक तो टॉपिक हम लोग लेंगे कि अच्छा, हम लोग ले रहे हैं कि एम इन लाइफ, जीवन में आपका एक उद्देश्य होता है, उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य। इसके बारे में अगर हम लोगों को दिया जाए एम इन लाइफ, मान लीजिए आप लोगों को दिया गया पैराग्राफ लिखने के लिए, पैराग्राफ एक तो लिखना है आप लोगों को। और उस पैराग्राफ किस टॉपिक पर दिया गया, एम इन लाइफ। देखिए, ये जो हम एम इन लाइफ लिखे, इसको कैपिटल लेटर में लिखे। इट शुड बी इन कैपिटल लेटर में होना चाहिए टॉपिक मेन, है ना, एम इन लाइफ। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का जीवन का उद्देश्य के बारे में लिखेंगे। इसमें सबसे पहले एक तो ऐसा सेंटेंस से शुरू करेंगे जो कि बहुत अट्रैक्टिव हो, ताकि परीक्षक अगर देखे तो परीक्षक को इससे देखने से उनको पढ़ने का इच्छा करे। हाँ, देखने से, शुरुआत से देखने से, बिगिनिंग जैसे ही उसका अट्रैक्टिव होगा तो वह बिगिनिंग को देखने से ही उसको पढ़ने का इच्छा करेगा और पढ़ेगा। और उसका कंक्लूडिंग, एंडिंग अगर अच्छा होगा तो वह भी उनको बहुत अच्छा लगेगा और अच्छा मार्क्स आप लोगों को मिलेगा। इसलिए हम लोगों को बिगिनिंग
अच्छा होना चाहिए। तो एम इन लाइफ, इसके बारे में अगर हम लोग एक पैराग्राफ लिखते हैं, एम इन लाइफ, जीवन का उद्देश्य, तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे? एवरीवन, चाहे कोई भी पर्सन हो, एवरीवन मस्ट हैव ए फिक्स्ड एम इन हिज लाइफ। देखिए, सबको अपने जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए और वो फिक्स्ड होना चाहिए। हम क्या बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे, इसका हमें जानकारी रहना चाहिए। इसका हमको इस गोल को हम लोगों को पहले से फिक्स्ड कर लेना होगा, तभी हम लोग जीवन में कुछ बन पाएंगे। ये तो आप लोग सभी जानते हैं। तो हम लोगों को, तो वी मस्ट हैव, everyone must have a fixed aim in his life। सबका जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। बिना उद्देश्य का जीवन कैसा होता है? एक नाव, अगर उसका पाल विहीन नाव हो, उसका राडारलेस नाव हो, तो वो क्या है? हवा जिधर बहेगा उधर चला जाएगा। अगर उसका कोई कंट्रोलिंग नहीं रहेगा, राडार नहीं रहेगा, पाल नहीं रहेगा, तो जिधर हवा देगा उधर ही चला जाएगा। तो एक एमलेस लाइफ, मनुष्य के जिंदगी में, आदमी का जिंदगी में अगर पर्पसलेस लाइफ हो गया, अगर उसका कोई फिक्स्ड एम नहीं रहा, तो वह एक नाव की तरह होगा जिसका कोई पाल या राडार, हम लोग उसको राडार बोलते हैं, अगर राडार लेस हो गया। ए पर्पसलेस मैन, ए एमलेस मैन इज लाइक एन एमलेस मैन, एन एमलेस मैन who has no fixed aim in his life is like a radarless, RUDDER, radarless ship in the sea, महासमुंदर में एक पालहीन नाव की तरह ही उसका जिंदगी होगा। वह क्या होगा? इट विल ड्रिवन बाय द मर्सी ऑफ द विंड, वो नाव हवा के जिस तरफ झोंका जाएगा उसी तरफ बहने लगेगा। उसका कोई निर्दिष्ट दिशा नहीं होगा। इसी तरह वो समुद्र में घूमते रह जाएगा और वो कोई निश्चित दिशा उसको नहीं मिलेगा, उसको कोई डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा। इसी तरह आदमी का जीवन में अगर उसको कुछ फिक्स्ड एम नहीं है, जीवन में कुछ बनने का उसको इच्छा नहीं है, पहले से वो अगर फिक्स करके नहीं रखा है कि हम जीवन में क्या बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे कि मास्टर बनेंगे, टीचर बनेंगे, इसका यदि आइडिया नहीं रहेगा आदमी को, तो वो कैसे फिर आदमी कुछ कर पाएगा, है कि नहीं? इसलिए बिगिनिंग में ही आदमी का, जब आदमी क्लास 4, 3, 5 में अगर पढ़ रहा है, उसी समय उसका एक तो चिंताधारा होना चाहिए कि हम जिंदगी में क्या बनेंगे, तभी वह कुछ बन सकता है। हाँ, तो हम लोग देखें कि एमलेस मैन हु हैज नो फिक्स्ड एम इन हिज लाइफ इज लाइक ए radarless ship in the sea. Radarless ship, it driven by the mercy of the wind. उसी तरह आदमी के जीवन में, अगर आदमी के जीवन में कोई उद्देश्य नहीं रहा, तो he will driven by the mercy of the God. भगवान उनको जिस तरफ उसका फेट उसको जिस तरफ ले चलेगा उसी तरफ वो जाएगा। कोई दिशा निर्देश उसको जिंदगी में नहीं मिलेगा। इस तरह से हम लोग शुरुआत एक तो बढ़िया से अगर करेंगे तो हम लोगों को क्या है, पैराग्राफ तो ज्यादा प्रभावी होगा और पैराग्राफ तो हम लोगों को सुनने में अच्छा लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा और इसमें हम लोगों को अच्छा मार्क्स मिलेगा, इंपॉर्टेंस मिलेगा, है ना? तो इस तरह से शुरू करना है कि नहीं? इसके बारे में और बीच में देना है, जैसे कि
कुछ और इसमें डालते जाइए, सब्जेक्ट कुछ और डालते जाइए, पैराग्राफ को कुछ 100-150 लाइन करने के लिए, बड़ा करने के लिए। जैसे कि आदमी अपने जीवन का, अपने भाग्य का खुद निर्माता होता है। मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन फेट। आदमी अपने जीवन का, अपने भाग्य का निर्माता खुद है। और इसीलिए आदमी को अपने जीवन में एक तो एम फिक्स कर लेना चाहिए और उसके लिए वो सदा प्रयासरत रहे और उसको प्राप्त करने के लिए वो हार्ड वर्क करें और उसमें अगर पेशेंस रहे तो जरूर वो जीवन में एक दिन सफल होगा। और यही सफलता उसको बहुत ही प्रभावी होगा। इस तरह से हम लोग बीच में लिखेंगे कि ए मैन मस्ट हैव ए एम इन हिज लाइफ, विदाउट एम इज लाइक ए रडरलेस शिप इन द सी, वी ड्रिवन बाय द मर्सी ऑफ आवर फेट, बट मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन फेट। वी शुड नोटिस इट। मनुष्य अपने भाग्य का, खुद का भाग्य का निर्माता होता है और इसी भाग्य निर्माण के लिए उसको अपने एम को पहले फिक्स करना होगा और उस दिशा में उसको प्रयासरत रहना होगा। अगर वह प्रयासरत रहे तो जरूर उसको एक दिन न एक दिन अपना गोल मिलेगा, अपना संकल्प पर अड़े रहेगा। स्वामी विवेकानंद को हम लोग देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को देखते हैं, न्यूटन को देखते हैं, गैलीलियो को देखते हैं और बड़ा बड़ा आदमी सब जो हैं हम लोगों का मनीषी लोग, इन लोगों को देखते हैं। तो ये लोग क्या थे? ये लोग पहले एक साधारण आदमी थे, लेकिन इन लोग शुरुआत से ही क्या किया, जीवन का एक उद्देश्य उन लोग ठान लिया कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य होगा। स्वामी जी ने यह ठान लिया कि हम देश के साधारण आदमी के लिए कुछ करेंगे। इतना जो डाउन ट्रोडन एंड डेस्टिट्यूट्स है, इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। भारतवर्ष क्या है? गरीब भारतवर्ष है। भारतवर्ष गरीब है, इसलिए भारतवर्ष गरीब और दरिद्रता को देखकर उनके मन में जो ये आया तो वह प्रथम पहले से ही ठान लिया कि हम सबकी सेवा करेंगे। और वह एक मनीषी बना, एक स्वामी जी इतना अच्छा ये हुआ, शिकागो में गए, अपना वहाँ पर भाषण दिए और वर्ल्ड फेमस बन गए। तो ये क्या था? उनका जीवन का उद्देश्य था, वह बनना चाहता था और इसलिए बना। इस तरह से हम लोग भी अगर प्रयासरत रहें तो जरूर जिंदगी में कुछ बनेंगे, जरूर जिंदगी में कुछ बन जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो शुरुआत है उसको एक तो एट्रैक्टिव ये से शुरू करना होगा और जो अंत है उसको भी, कंक्लूडिंग भी आपका अच्छा होना चाहिए। कंक्लूडिंग पार्ट जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो एम इन लाइफ में हम लोग इसको फर्स्ट में लिखेंगे और उसके बीच में और कुछ देते जाएंगे, है जैसे कि मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन फेट। उसके बाद हम लोग गीता से भी कुछ ये कर सकते हैं कि आदमी को उसके बाद अपना एम फिक्स करके हम लोग गीता से, जैसे कि डेरिवेटिव फ्रॉम भगवत गीता कि कर्मण्येवाधिकारण्य मा फलेषु कदाचन, उस तरह से हम लोगों को पेशेंस रखना है और काम करते जाना है, फल का आशा अभी मत करना, वो भविष्य में फल आपको जरूर देगा। कोई भी काम विफल नहीं जाता है और ये हम लोगों को फ्रूटफुल जरूर होता है। इस तरह से हम लोग ये देख सकते हैं, ये एम इन लाइफ एक तो टॉपिक आप लोगों को हम जो दिए, इसका जो शुरुआत होगा, बिगिनिंग हुआ इस तरह से होगा और एंडिंग एक तो बढ़िया लाइन से होगा। इस तरह से ही पैराग्राफ लिखा जाता है और हम आज का ये यहीं पर समाप्त करेंगे और आगे हम पैराग्राफ एक एक करके पैराग्राफ जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पैराग्राफ रहेगा, वो सब एक एक करके आप लोगों को एक एक दिन में हम एक एक क्लास में लिख के दिखाएंगे और आप लोग उस सब का स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। बहुत बढ़िया पैराग्राफ जो अभी रिलेटेड टॉपिक है, अभी करंट टॉपिक है पॉलिटिकल, उसके बाद सोशल जो भी है उस सब के बारे में हम लोग, फेस्टिवल है उस सब का टॉपिक में हम पैराग्राफ लिखेंगे। यहीं तक बोल के हम समाप्त करते हैं। नमस्कार।